हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने आप लोगों को कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन और मुदालियर कमीशन के रिगार्डिंग 50-50 एमसीक्यूज जो है इम्पोर्टेंट आप लोगों को करवा दिए थे। और एक क्लास हम जो है सभी एजुकेशन कमीशन की और जितने क्वेश्चंस आप लोगों के पास इम्पोर्टेंट रह सकते हैं उन सभी का मिक्सचर भी हम यहाँ पर देखेंगे। यानी कि जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं एजुकेशन कमीशन के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस में से उनको हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो 50 क्वेश्चंस हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज के क्लास। और ये जो सीरीज आप लोगों के लिए शुरू की गई है, ये जिनके भी आप लोगों के टीजीटी कमीशन या जेबीटी कमीशन है, जैसे कि टीजीटी आर्ट्स है, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल और जेबीटी या डीएलएड कमीशन है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और उसके अलावा अगर कोई सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है तब भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो टेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हो, व्हेन वाज द सैडलर कमीशन अपॉइंटेड। आपके पास क्वेश्चन है पहला कि जो सैडलर आयोग है वो कब नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो सैडलर कमीशन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे आंसर्स भी जो है वो साथ साथ में मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैडलर आयोग आपका 1970 में आया था। ठीक है, अब चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में है विच कमीशन इज रिलेटेड टू द हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स। हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि कौन सा आयोग उच्च शिक्षा सुधारों से संबंधित है। तो किसने हायर एजुकेशन के बारे में बात की है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आप इसे जो है वो हायर एजुकेशन भी कह सकते हैं और यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी कह सकते हैं कि किसने यहाँ पे हायर और यहाँ पर हायर एजुकेशन के अलावा यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में या उनमें सुधारों के बारे में बताया है। तो ऑप्शन नंबर ए राधाकृष्णन कमीशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मुदालियर कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी कि मुदालियर आयोग स्थापित किया गया था कब। 1952 टू 1954 के बीच में ये जो है वो स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, चेयरमैन ऑफ मुदालियर कमीशन वॉज। तो कोठारी की मैंने आप लोगों को बता दिया था, डीएस कोठारी, दौलत राम जो कोठारी थे। और वैसे ही मुदालियर कहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो यानी कि डॉक्टर एएल मुदालियर जो है वो चेयरमैन थे मुदालियर कमीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमीशन इज नोन एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग कौन सा आयोग कहलाता है। सैडलर कमीशन कहलाता है, मुदालियर कमीशन कहलाता है, कोठारी कमीशन कहलाता है या राधाकृष्णन। तो जो मुदालियर कमीशन है उसे हम जो है वो माध्यमिक शिक्षा आयोग या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोठारी कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन। ऑलरेडी आप इन क्वेश्चंस को जो है वो कुछ क्वेश्चंस को देख चुके हैं। यहाँ पे आपको सब चीज़ों का निचोड़ देखने को मिलेगा जो हमने पढ़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1964 टू 1966 के बीच में आपका कोठारी कमीशन अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन के चेयरमैन कौन थे, डीएस कोठारी थे, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमीशन रेकमेंड द 10+2+3 सिस्टम। किसने जो है वो शिक्षा की प्रणाली, यानी कि शिक्षा का हमारे पास एजुकेशन का एक स्ट्रक्चर था 10+2+3, ये किसने जो है वो किसने सिफारिश दी थी। मुदालियर कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने, राधाकृष्णन ने या सैडलर ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कोठारी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुदालियर ने 10+2 दिया था लेकिन कोठारी ने +3 भी यहाँ पे ऐड करके बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, राधाकृष्णन कमीशन डील्स विथ। जो राधाकृष्णन कमीशन है वो किसके साथ में डील करता है। प्राइमरी एजुकेशन के साथ कोठारी कमीशन करते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन के साथ में मुदालियर करते हैं, हायर एजुकेशन के साथ में करते हैं हमारे राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर कमीशन 1882। पहले तो आपने ये याद रखना है कि हंटर कमीशन जो है वो कब आया था, कब एस्टेब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे डेट रहेगी आपकी 1882। वॉज अपॉइंटेड बाय, ये किसने अपॉइंट किया था। हंटर आयोग 1882 किसके द्वारा नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मैकॉले या लॉर्ड डलहौजी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। हंटर आयोग जो है वो नियुक्त किया था लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर कमीशन। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे आपने देखा, मैंने डेट आप लोगों को बता दी। हंटर कमीशन जो है वो कब आया था, आपको सारा कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, हंटर कमीशन 1882 में। अपॉइंट किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था।
इन्होंने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया था? हंटर आयोग का मुख्य ध्यान किस चीज़ के ऊपर था? प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर इन्होंने बात की थी। तो जो हमारे कोठारी है, एलिमेंट्री या प्राइमरी आप बोल सकते हो, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन नाम दिया है, इसके ऊपर जो है वो मुख्य ध्यान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच के बारे में आपने सुना होगा। वुड डिस्पैच जो है वो कब आया था? तो 1854 1854 में वुड डिस्पैच आया था। अब वुड डिस्पैच इज नोन एज, वुड डिस्पैच को किस नाम से जाना जाता है? और तो इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमीशन रेकमेंडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन? कौन सा कमीशन है जिसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की सिफारिश की है? वुड डिस्पैच ने, हंटर कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने, या मैकॉले मिनट ने की है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कोठारी कमीशन ने जो है वो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात की है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्जेंट रिपोर्ट कब आई थी? 1944। पहले तो आपको डेट पता होनी चाहिए सर्जेंट रिपोर्ट की। किस चीज़ से रिलेटेड है सर्जेंट रिपोर्ट 1944? तो ये पोस्ट वार एजुकेशन प्लान से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मैकॉले मिनट कब आया था? तो मैकॉले मिनट 1835। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकॉले मिनट अभी हमने देखा कब आया था? 1835, 1835। हमने यहाँ पे जो है वो डेट बताई मैंने आप लोगों को अभी, 1835। ठीक है, अब ये प्रमोट किसे करता है? बढ़ावा दिया। तो किसे बढ़ावा दिया इसने? मैकॉले जो है वो इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड है। लॉर्ड मैकॉले का भी नाम सुना होगा। तो ये इंग्लिश एजुकेशन को इसने बढ़ावा दिया था। और ये कब आया था? 1835, 1835 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच कमीशन रेकमेंड बेसिक एजुकेशन? बेसिक एजुकेशन जिसे हम जो है वो नई तालीम कहते हैं, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? बेसिक एजुकेशन या नई तालीम M.K. गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी ने दिया था। तो किसने बुनियादी शिक्षा नई तालीम की सिफारिश की? वर्धा कमेटी ने, सैडलर ने, कोठारी ने, हंटर ने? ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्धा कमेटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हंटर यूनिवर्सिटी कमीशन के बारे में बात करेंगे। ये जो हंटर यूनिवर्सिटी कमीशन है, सॉरी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन है, हंटर नहीं बोल रहे, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंट हुआ था कब? 1902 में, 1902। अपॉइंटेड बाय कौन था? जो यहाँ पे वायसराय था, तो लॉर्ड कर्जन का नाम आप सभी ने सुना है। तो लॉर्ड कर्जन ने अपॉइंट किया था यूनिवर्सिटी कमीशन को। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसकी क्या रिकमेंडेशन थी? जो आपकी हायर एजुकेशन है उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो है ये किया गया था। और कौन सा एक्ट था? तो यूनिवर्सिटी, इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। ठीक है, अगर हम एक्ट की बात करें तो इंडिया यूनिवर्सिटी कमीशन 1904 था, जिस एक्ट के अंदर जो है ये रेकमेंडेशंस, ये सारी चीज़ें अपॉइंट की गई थी, रेकमेंडेशंस दी गई थी। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंट कब हुआ था? 1902 में। किसने अपॉइंट किया था? लॉर्ड कर्जन ने, वायसराय थे ये। और क्या इसका जो है उद्देश्य था इसका? तो रेकमेंडेशन क्या दी थी? हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, टू रेकमेंड हायर एजुकेशन। और एक्ट कौन था? इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। नेक्स्ट है, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन वॉज हेडेड बाय। अब ये नहीं पूछा कि किसने अपॉइंट किया था, हेड किसने किया था? तो रेले ने किया था, सर थॉमस रेले। इनका पूरा नाम क्या था? सर थॉमस रेले जो है इनका पूरा नाम था, जिन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को हेड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जेंट रिपोर्ट एम्स टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन इन। जो एलिमेंट्री एजुकेशन कितने साल तक बोला इन्होंने कि पूरी कर सकता है? तो 40 साल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, वॉज हेडेड बाय। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है वो किसने हेड किया था? राधा कृष्णन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच कमीशन रेकमेंड करिकुलम डाइवर्सिफिकेशन। जो करिकुलम में विविधता लाने की बात की है, करिकुलम में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, वो किसने कहा है? मुदालिर कमीशन ने कहा है। नेक्स्ट है, वोकेशनलाइजेशन करनी है सेकेंडरी लेवल पे,
तो सेकेंडरी लेवल या माध्यमिक शिक्षा के बारे में कौन कहता है? मुदालियर कहते हैं। तो मुदालियर कमीशन में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमीशन एम्फेसाइज्ड मॉरल एजुकेशन के बारे में, नैतिक शिक्षा बच्चों को प्रदान करवानी है, साइंस और मैथ्स की नॉलेज देनी है, ये कौन कहते हैं? कोठारी कमीशन कहते हैं। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड लॉन्च्ड बेस्ड ऑन, जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? आप कोठारी कमीशन कह सकते हो अगर कमीशन में पूछा है, लेकिन अगर कोठारी कमीशन आपके पास नहीं दिया है तो आप यहाँ पे एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड वॉज द आउटकम ऑफ, ये किस चीज़ की आउटकम है, किसके कारण आया है ना? तो वॉज द आउटकम ऑफ एनपीई 1968। अगर आपके पास एनपीई 1968 ऑप्शन में दिया हुआ है तो क्योंकि कोठारी कमीशन 1964 टू 66 के बीच में आया है, उसके बाद की बात कर रहे हैं, तो ये कोठारी कमीशन के बाद आया है। आप इस तरीके से लॉन्च किसके ऊपर बेस्ड था, तो आप कोठारी कमीशन के ऊपर बेस्ड कर सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि पहले कोठारी कमीशन आया उसके बाद आया ये, ठीक है। और अगर आउटकम पूछिए कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किसकी आउटकम है तो आप बोलोगे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 की आउटकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाज रेकमेंडेड बाय, जो 3 भाषा या त्रिभाषीय सूत्र दिया था वो किसने दिया था, कौन से कमीशन से रिलेटेड था? रेकमेंडेशन थी कोठारी कमीशन की, रेकमेंडेशन थी, सिफारिश थी। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन रेकमेंडेड बाय, ये जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन का पॉइंट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये किसकी रेकमेंडेशन थी? वुड डिस्पैच की थी या किसकी? इस तरीके से आपसे पूछा गया है, तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जब हम बात करते हैं तो ये एनपीई 1986 के अंदर आता है, ठीक है। एनपीई 1968 आप लोगों ने जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, 1986, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन की बात करें हम, डीबीई भी आप इसको बोल सकते हो, या फिर जो आपका डाइट का कॉन्सेप्ट है, ये जो डाइट्स हैं ये भी किसके रेकमेंडेशन पे हैं? 1986 की जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन रेकमेंडेड बाय, तब भी एनपीई 1986, डाइट वाज रेकमेंडेड बाय, तब भी 1986 की एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच कमीशन सजेस्ट विमेंस एजुकेशन, विमेंस एजुकेशन के बारे में किसने बताया है, किसकी रेकमेंडेशन है, किसने सजेस्ट किया था? तो आप लोगों ने राधा कृष्णन कमीशन के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। राधा कृष्णन कमीशन अगर आपसे पूछा है कमीशन में तो आप करोगे राधा कृष्णन कमीशन ने विमेंस एजुकेशन, महिला शिक्षा के बारे में सजेशन दिया था। लेकिन अगर आपके पास राधा कृष्णन कमीशन ऑप्शन में नहीं है तो आप वुड डिस्पैच के साथ में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमीशन सजेस्टेड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में सेम वही बात आ जाती है, कौन से कमीशन ने कहा है? तो कोठारी कमीशन ने जो है वो टीचर को ट्रेंड करने के बारे में बताया है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को पीछे क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ, लेकिन अगर कोठारी कमीशन ऑप्शन में नहीं है तब आप वुड डिस्पैच के साथ में जा सकते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग, कि खुद करके सीखना, ये कॉन्सेप्ट किसने जो है वो सपोर्ट किया था? तो बेसिक एजुकेशन, जिसे हम बर्धा स्कीम के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी ने बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन बेसिक एजुकेशन को और किस नाम से जाना जाता है? बर्धा स्कीम। और लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट जो है वो सपोर्टेड है बेसिक एजुकेशन से। पर्पज ऑफ सैडलर कमीशन, सैडलर कमीशन का पर्पज क्या था? इसका जो पर्पस था वो था यूनिवर्सिटी एजुकेशन में बदलाव करना, रिफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन। 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग रेकमेंडेड बाय, 12 साल की स्कूलिंग होनी चाहिए, ये किसने रेकमेंड किया था? सर्जेंट रिपोर्ट ने किया था। ऑलरेडी आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हो, आपने मुझे बताना है कि सर्जेंट रिपोर्ट कब पेश की गई थी, ठीक है, सर्जेंट रिपोर्ट कब आई थी। नेक्स्ट है CABE की फुल फॉर्म, मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों से पूछी थी, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन भी आप लोगों के पास दिया हुआ है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसकी डेट आपने बतानी है कि CABE का जो कॉन्सेप्ट है वो कब आया था, ठीक है। तो CABE रेकमेंडेड बाय, ये किसने, कौन सा कमीशन है जिसने इसको रेकमेंड किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास, जिस तरीके से ये एग्जाम में पूछा जाता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी
कमीशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE रेकमेंडेड बाय कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की गई है तो आप यहाँ पर बोल सकते हो NEP 2020 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, और ये कब आया था ये आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया। नेक्स्ट है पब्लिक स्कूल एंड प्राइवेट पार्टनरशिप रेकमेंडेड बाय। पब्लिक स्कूल और प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? कोठारी कमीशन ने रेकमेंड किया है। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन ये किसने कहा है? नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन आइडिया बाय कोठारी कमीशन। एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को शिक्षा, ये वाला मोटो भी किसका है? कोठारी कमीशन के अंदर बताया गया था। सेकेंडरी स्कूल स्ट्रक्चर ऑफ 3 years मिडिल 3 years हाई होना चाहिए, ये किसने दिया है? मुदालियर ने बोला है कि मिडिल स्कूल का 3 साल का होना चाहिए और हायर का भी 3 साल का होना चाहिए। UGC यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ। ये जो UGC का कॉन्सेप्ट है ये किसने रेकमेंड किया था? UGC, तो इसको यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के नाम से भी जानते हैं, राधाकृष्णन कमीशन को। तो राधाकृष्णन कमीशन करेक्ट आंसर होगा। अडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा, ये किसने रेकमेंड किया था? तो कोठारी कमीशन ने किया है। नेशनल लिटरेसी मिशन, ये किससे प्रभावित था? इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, कोठारी कमीशन से प्रभावित था। विच कमीशन स्ट्रेस्ड साइंस एजुकेशन के ऊपर किसने? तो साइंस और मैथमेटिक्स के ऊपर कोठारी कमीशन ने जो है वो प्रभाव दिखाया था। लोकल लैंग्वेज एज मीडियम रेकमेंडेड बाय, कि लोकल लैंग्वेज जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ये किसने कहा है? वुड डिस्पैच ने कहा है। नेक्स्ट है मास एजुकेशन टर्म्ड यूज बाय। जो मास एजुकेशन टर्म है वो किसने यूज की थी? वो कोठारी कमीशन के अंदर यूज हुआ था। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम्ड आफ्टर। पहली जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो किसके बाद आई है? तो कोठारी कमीशन के बाद आई है, क्योंकि आपको पता है 1968 में आई है आपकी फर्स्ट इंडियन एजुकेशन पॉलिसी, तो कोठारी कमीशन के बाद, क्योंकि कोठारी कमीशन 1964 to 68 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वर्क एक्सपीरियंस एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो वर्क एक्सपीरियंस आपका एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ये किसने कहा था? कोठारी कमीशन में बताया गया था। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इमोशनल इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, ये वाला जो पॉइंट है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इमोशनल इंटीग्रेशन इन एजुकेशन की बात करें तो कोठारी कमीशन के अंडर आता है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट कब आया था? 1961 में आया था। और इसके अगर हम ये बोला जाए कि इसको चेयर्ड किसने किया था, तो आपके पास नाम आ जाता है संपूर्णानंद। संपूर्णानंद जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। किस चीज़ के लिए? टू स्टडी द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग नेशनल यूनिटी, कि नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने के लिए जो एजुकेशन का रोल है उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, उस चीज़ को जो है वो उस चीज़ को बताने के लिए। ठीक है, इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट 1968 में दिया गया था, 61 में दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का पॉइंट है कि सार्वभौमिक तौर पर होनी चाहिए आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन, ये किसने कहा है? कोठारी कमीशन ने बताया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो ये थे आप लोगों के आज के जो है वो 50 क्वेश्चंस। जितने भी सारे क्वेश्चंस के, सारे कमीशंस के मिक्स क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे बता दिए। अगर किसी और कमीशन के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को जो है वो सेपरेट क्वेश्चंस चाहिए होंगे, क्वेश्चन जैसे हमने कोठारी कमीशन किया, मुदालियर कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन किया, इसके अलावा अगर किसी कमीशन के रिगार्डिंग आप लोगों को डिटेल्ड अगर क्वेश्चंस और चाहिए होंगे तो वो आप लोगों ने मुझे बता देना है कि इस कमीशन के रिगार्डिंग आप लोगों को जो है वो डिटेल में क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जैसे कि मैंने बताया कि TGT और JBT दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अगर CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, जहाँ पे आपका साइकोलॉजी वाला पोर्शन पूछा जाता है ना, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अब हम जो है एक नेक्स्ट जो है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के रिगार्डिंग जो है इतने क्वेश्चंस कर लिए, अब हम किसी और सब्जेक्ट के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।